Hello student, good morning. English medium standard 7 chapter 30 कलिंग विजय एकांकी। हाँ तो बच्चों ओपन करो हिंदी सृष्टिमाला बुक चैप्टर 13 कलिंग विजय एकांकी पेज नंबर 86-87 ओपन कर लिया ओके। तो आज मैं आपको अशोक सम्राट अशोक के बारे में बताऊंगी। इस एकांकी के द्वारा बताया गया है कि इस एकांकी के माध्यम से हिंसात्मक प्रवृत्ति को अहिंसात्मक बनाने की सीख मिलती है। इस एकांकी के माध्यम से हिंसात्मक प्रवृत्ति को अहिंसात्मक बनाने की सीख मिलती है। हिंसा के मार्ग पर चलकर विजय के लिए लालायित अशोक के हृदय को अहिंसा, प्रेम, दया और सेवा भाव को की ओर ले जाने का सुंदर वर्णन किया गया है। संगीत का भावपूर्ण माध्यम से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया है। पात्र परिचय। पात्र परिचय। अशोक सम्राट राजा है। रेखा महामात्म राधा गुप्त की पुत्री, अशोक की प्रेयसी। नंदनी रेखा की दासी है। गायिका कलिंग की राजकुमारी है। स्थान कलिंग की राजधानी में एक भवन का है। समय 201 ईस्वी पूर्व कलिंग विजय के दूसरे दिन की संध्या का है। गायिका तो सम्राट अभी यहीं आएंगे। नंदनी जी हाँ कह रही है कि सम्राट अभी यहीं आएंगे। नंदनी कहती है जी हाँ। गायिका आती है तो कहती है कि सम्राट अभी यहीं आएंगे। नंदनी से कहती है तो नंदनी कहती है जी हाँ। गायिका मैं उनसे नहीं मिल सकती। गायिका कहती है कि मैं उनसे नहीं मिल सकती। नंदनी गायिकाओं के लिए स्थान निश्चित है बराबर वाले कक्ष में, तुम्हें वहीं बैठकर गाना होगा। गायिका और सम्राट यहाँ बैठकर सुनेंगे। गायिका कहती है कि सम्राट यहाँ बैठकर सुनेंगे। आपके लिए एक कक्ष दिया गया है, उसी में बैठकर आपको गाना गाना है। बड़ी अनहोनी सी बात है, संगीत में केवल स्वर ही तो नहीं होता। गायिका का बाईं ओर प्रस्थान। नंदनी एक तरफ खड़ी हो जाती है। सम्राट और रेखा दाहिनी ओर से आते हैं। नंदनी का झुककर प्रणाम। सम्राट रेखा जानती हो उनके अंतिम शब्द क्या थे? उनके अंतिम शब्द थे चांडासोक, एक दिन तुम अपने शत्रुओं के ही दास बनोगे। रेखा कहती है कि इतनी हिम्मत, और फिर उपेंद्र के शब्दों का अब अर्थ ही क्या है? सम्राट आपका शत्रु है ही कौन जिसके आप दास बनोगे? अशोक ठीक कहा रेखा तुमने। मेरा आप शत्रु कौन है? कोई नहीं है। गांधार से लेकर केरल तक, कामाख्या से सौराष्ट्र तक सारा भारत आज चांडासोक से कांपता है। आंख की किरकिरी की तरह खटकने वाला कलिंग भी मेरे हाथ में है। रेखा तो उपेंद्र की सारे संबंधी नष्ट हो गए हैं। अशोक हाँ, सिवा उसकी बहन की। सभी लोगों का अंत हो गया है सिवा उसकी बहन की। उसकी बहन अभी भी है। कलिंग की राजकुमारी अभी तक अशोक की नजर में से परे है। सुना है वह तो बौद्ध भिक्षुणी हो गई। ऐसा सुनने में आया है कि कलिंग की राजकुमारी बौद्ध भिक्षुणी बन गई है। आज न जाने क्यों मेरे हृदय में कोहरा सा छा गया। कोहरा कोहरा का मतलब हो जाता है धुंधला। जैसे शीत अवकाश में कोहरे गिरते हैं तो बादल जैसा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। ओस जिसे बोलते हैं, ओस भी कोहरा। तो उनके हृदय में कोहरा सा छा गया, जिस तरह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रह रहकर उपेंद्र के अंतिम शब्द उनके कानों में गूंज उठते हैं। रह रहकर सहस्त्रों कैदियों का चित्र मेरी आंखों के सामने खिंच जाता है। रह रहकर बीत शोक के निर्वासन का दृश्य याद आ जाता है। रेखा मैं अपने आप को भूलने आया हूँ। मैं यहाँ पर अपने आप को भूलने आया हूँ। वो सारी चीज़ें मेरे सामने बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही है और मेरे हृदय पर कोहरा सा छा गया है। कोई गायिका नहीं है, कोई गायिका नहीं है। नंदनी जी वह तो अपने आप ही आ गई है। कह रही वो तो बिना बुलाए अपने आप ही आ गई है।
रेखा उनसे कहो कि सम्राट उसका मधुर गीत सुनना चाहती। नंदनी जाती है। अशोक विभोर होकर के गायिका के गीत सुनते हैं। सहसा गीत बंद हो जाती है। अशोक कितना सुंदर है, कितना मधुर है। एक बात सोचता हूँ मैं, इस गायिका को आनंदी स्वर से के पीछे सच में एक ऐसा हृदय है जो हर्ष से फूला न समाता। क्या उषा और संध्या की किरणों को छूकर जो चिड़िया बरबस गा उठती है, वे सभी सुख इसके गीत में है। कौन जाने रेखा उसके इस सुहावने गीत के नीचे एक जर्जर और पीड़ित हृदय छिपा हो। कौन जाने, ये कौन जानता है। उसके बाद फिर से गायिका गीत गाना शुरू करती है। नंदनी छोड़कर जाती है गायिका को। गायिका कौन हो तुम? कहती है कि कौन हो तुम? फिर वापस वह गाना शुरू करती है। अशोक रेखा स्वर बदला हुआ है। उसके बाद जब दोबारा गाना वो शुरू करती है तो अशोक कहते हैं कि उसका स्वर बदला हुआ है। तुम सुन रही हो ना, अब उसका स्वर बदल गया है। फिर से गीत शुरू हो जाता है। अशोक यह तो कहानी से जान पड़ती है। इसका गीत सुन करके तो कहानी से जान पड़ती है, जैसे इसके गीत में कोई करुण कहानी छिपी हुई है। रेखा मुझे मालूम था कि यह गायिका चतुर है। यह गायक मुझे पहले से ही मालूम था कि यह गायिका बहुत चालाक है। अशोक और सुनो, कह रहे हैं कि और सुनेंगे। अशोक उसके बाद फिर गीत कुछ देर के लिए रुकता है। अशोक उसके बाद कहते हैं, रेखा लेकिन सम्राट गीत तो बड़ा अटपटा सा जान पड़ता है। रेखा सम्राट अशोक से कहती है कि गीत तो बहुत अटपटा सा मालूम पड़ता है, कुछ अजीब सा मालूम पड़ता है। अटपटा अटपटा मीन्स कुछ अजीब सा मालूम पड़ता है। अशोक फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ गीत को सुनाती है। आगे अशोक बोलते हैं कि फिर इस गीत में आगे क्या हुआ। रेखा आप तो ऐसे सुन रहे हैं जैसे आकाशवाणी हो। आप इसके गीत को ऐसे सुन रहे हो जैसे कोई आकाशवाणी हो। अशोक सुनो रेखा, निश्चय ही इसमें कुछ भेद है। रेखा चौंक कर, क्या? फिर से गीत वापस शुरू हो जाता। अशोक ओह। रेखा मैं उसे पसंद कराती हूँ, मैं उसे बंद कराती हूँ। नंदनी गायिका का प्रवेश। इतने में गायिका का प्रवेश होता है। रेखा कौन? तुम गायिका? रेखा उसे देखते कहती कौन? तुम गायिका? मेरी आज्ञा के विरुद्ध, मेरे बिना आज्ञा के तुम यहाँ कहाँ? मेरी आज्ञा के विरुद्ध। गायिका आगे बढ़ जाती है। अशोक ठहरो रेखा। अशोक रेखा से कहते हैं कि ठहरो। रेखा नंदनी नंदनी आवाज लगाती है। फिर गायिका वापस गीत शुरू करती है। अशोक नंदनी उसे छोड़ दो। नंदनी गायिका कहती है तो अशोक नंदनी से कहता है कि उसे छोड़ दो, उसे गाने दो। गायिका कौन हो तुम? गायिका से नंदनी कहती है कि कौन हो तुम? सच सच बताओ, मेरी हत्या करने के लिए भेजी गई हो? क्या हो तुम? बताओ क्यों यहाँ आई हो, किस लिए आई हो? छाती में से कटार निकाल कर दिखती हो, यह क्या है? उस कटार को नंदनी गायिका को रेखा कटार को दिखाती है। कहती इस कटार को देखती हो, क्या है? गायिका सम्राट मेरी गर्दन आपके सामने है। गायिका सम्राट के सामने अपनी गर्दन झुका देती है। कहती है सम्राट मेरी गर्दन आपके सामने है, आप वार कर सकते हो। जहाँ रक्त का सागर आपने बहाया वहाँ एक बूंद और बहाने से संकोच मत कीजिए। जहाँ आपने रक्त का सागर बहाया वहाँ पर एक और बूंद रक्त बहाने में संकोच मत कीजिए। मेरा सिर आपके सामने है। अशोक हूँ तो क्या तुम्हारे गीत का निर्दय फूलों का राजा भ्रमर मैं ही हूँ। जो आपके गीत का भ्रमर है, भौरा रूपी राजा है, वो भ्रमर मैं ही हूँ। गायिका मेरा गीत तो कहानी है सम्राट, आपका जीवन कठोर सत्य है। गायिका कहती है कि मेरा गीत तो एक कहानी है, लेकिन आपका जीवन तो कठोर सत्य है।
अशोक कठोर सत्य। गायिका तुम जानती हो किससे बात कर रही हो? गायिका जानती क्यों नहीं, मैं बात कर रही हूँ पाटलिपुत्र के राजा जो कल एक लाख निर्दोष मनुष्यों का रक्त बहाकर भारतवर्ष का राजा बना है। रेखा क्या? गायिका कुमारी युद्ध क्षेत्र में अब भी सैकड़ों मनुष्य तड़प रहे हैं, अब भी अधमरे घायलों की कराहे आकाश में गूंज रही है। सुना आपने सम्राट? रेखा पागल हो गई हो क्या? गायिका मेरे साथ चलिए, आपको दिखाऊंगी मृत्यु का तांडव नृत्य। आपका हृदय है उसमें रक्त वैसा ही है, रक्त और वैसे ही सहस्रों धूल से सने पड़े हैं। सच बताइए सम्राट, क्या यही आपकी विजय है? अशोक मेरी विजय? गायिका सम्राट कलिंग की राजधानी उजड़ी पड़ी है। गायिका कहती है कि कलिंग की राजधानी उजड़ी पड़ी है, कलिंग का हरा भरा देश वीरान पड़ा है। अब सच बताइए, क्या यह आपकी जीत है? इसे आप अपनी जीत मानते हो? गायिका और सुनिए सम्राट, 1 लाख से ऊपर युवकों की लाशें मैदान में पड़ी है, सहस्त्रों आपके बंदी गृह में सड़ रहे हैं और जो बचे हैं उनकी आत्माएं झुलस चुकी है, मर चुकी है। बताइए, इसी में आपकी विजय है। रेखा यह दुर्बल नीत किसी और को समझाना। गायिका रेखा कहती है कि यह दुर्बल नीत अपनी किसी और को समझाना, सम्राट को परामर्श देना तुम्हारा काम नहीं। अशोक कहो गायिका। अशोक की आंखें खुल रही है। रेखा यह क्या कह रहे हो सम्राट? तुम तुच्छ भिखारिन की बातों में मत पड़ो। कह रहे कि आप तुच्छ भिखारिन की बातों में मत पड़ो। गायिका आपकी जीत में आपकी सबसे बड़ी हार है। आपने कलिंग की धरती को जीता है, उसकी आत्मा को नहीं जीता है आपने। रेखा आत्मा को जीतना ऋषियों का काम है, जिसके पास भुजबल है वह मर सकते हैं और मार भी सकते हैं। गायिका भुजबल? सम्राट ने किस भुजबल का प्रयोग किया है? उन हजारों सैनिकों का ही तो उन्होंने आप पाटलिपुत्र में लाए थे। कह रही है कि किसका आपने भुजबल प्रयोग किया? उन्हीं लोगों को तो आपने बंदी बनाकर लाया था पाटलिपुत्र में। उनसे पूछिए क्या है इस हत्या को वे जी से चाहते हैं क्या? इस हत्या को वो जी से चाहते थे, वो मारना चाहते थे, उनसे बंदी बनाकर मरवाया गया। रेखा चाहना और सोचना सैनिकों का कर्तव्य नहीं है, उनका तो कर्तव्य है मरना और दूसरों को मारना। गायिका एक बात रह गई कुमारी, भूल जाना कि शत्रु का भी नन्हा सा प्यारा सा गांव है, स्वप्न सी मधुर स्त्री है, गुलाब सा कोमल बच्चा है। लेकिन सम्राट आपके सैनिकों को भी तो हृदय में प्यार है। धनुष खींचते समय क्या वह प्यार उमड़ा नहीं होगा? अपने शत्रु पर हाथ चलाते समय क्या उनका दिल दुखा नहीं होगा? कितना भयानक विचार है आपका। अशोक मेरा दिल तो नहीं दुखता। गायिका रेखा आपको क्या हो गया है? यह दुर्बलता एक सम्राट को शोभा नहीं देता। गायिका कुमारी यह सम्राट मनुष्य नहीं होते हैं, उनके अंदर दिल नहीं होता है। रेखा मनुष्यता का मतलब कायरता नहीं, अशोक साहसी और वीर है। अशोक रेखा मैं साहसी हूँ, इसलिए मेरा दिल दूसरों के लिए न दुखेगा। रेखा सम्राट गायिका दुखेगा क्यों नहीं सम्राट, आपका भी दिल दुखेगा। हिमालय के पाषाण हृदय में से शीतल नदियां बह निकलती हैं, फिर आप तो इंसान हैं। रेखा गायिका मैं जानना चाहती हूँ कि तुम किस अधिकार से आर्यव्रत के सम्राट को उपदेश देने आए। गायिका प्रतीक शब्द पर जोर देते हुए, मनुष्य दूसरों को मारने के लिए पैदा नहीं हुआ है, दूसरों को जीने के लिए पैदा हुआ है, दूसरों को जीने के लिए पैदा हुआ है। अशोक सुनती हो रेखा, मैं तो अब तक अपने लिए ही जीता रहा, बिल्कुल अपने लिए। रेखा जो आप अपने लिए जी सकते हैं वह दूसरों का पालन कर सकते हैं, वही दूसरों का पालन भी कर सकते हैं। गायिका तुम भूल रही हो कुमारी, जो अपने लिए जीते हैं वे दूसरों का पालन नहीं कर सकते, केवल दूसरों की दया के पात्र हो सकते हैं। अशोक दया? गायिका हाँ सम्राट यह दया का पात्र है, एक भिखारी से भी ज़्यादा। जानते हो क्यों? क्योंकि आपको कोई प्यार नहीं करता, आप अकेले। रेखा बस गायिका मूर्खता की
कोई सीमा होती है, यह सहनशीलता की या सहनशीलता की भी। अशोक, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूँ क्या? यह बात सच है गायिका? गायिका, बिल्कुल सच है। आपको कौन प्यार करता है? आप तो आकांक्षा के पुजारी हैं, पतझड़ के पेड़ हैं, हर तरह से अकेले हैं, पत्ते भी जिनका साथ पतझड़ के समय में छोड़ देते हैं, वैसे आपका भी साथ इस समय सभी लोगों ने छोड़ दिया है। समय आने पर वे भी मुंह मोड़ लेते हैं। पतझड़ के समय में पत्ते भी पेड़ से मुंह मोड़ लेते हैं, उसी तरह से आप हैं। रेखा, कैसी विचित्र बात है, भारतवर्ष के सम्राट अकेले हैं, उन्हें कोई प्यार नहीं करता, लेकिन उनकी करोड़ों प्रजा क्या मर गई है? गायिका, प्रजा उन्हें प्यार नहीं करती, उनसे डरती है। अशोक, प्रजा मुझसे डरती है रेखा, और उनके विश्वस्त मंत्री और सेनापति। गायिका, जो केवल आज्ञा मानना और सलाह देना जानता है, वे अशोक को प्यार करेंगे। अशोक, रेखा, रेखा सुन रहे हैं सम्राट, इस पागल औरत का प्रलाप। अशोक, रेखा, रेखा, ओ बिछुड़ू, यह तुमने क्या किया? इनसे तो अच्छा यही था कि तुम अपने झूठे स्वप्न में को रहने देती। गायिका, आपका स्वप्न आपको मिल सकता है अशोक, परंतु देवी, मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। गायिका, वह तो श्रृंगार स्वार्थपूर्ण दुनिया थी, लेकिन एक और भी दुनिया है सम्राट, उन जगमगाते हुए तारों के, हंसती हुई नदियों की दुनिया। यह पृथ्वी कितनी सुंदर है, कितनी सुहावनी सम्राट, लेकिन आज इस मनोरम धरती का एक पिचास घूम रहा है। इस मनोरम धरती पर आज एक पिचास घूम रहा है। अशोक, पिचास? गायिका, हाँ, युद्ध का पिचास, स्वार्थ का पिचास। सम्राट, इस सुंदर संसार में आज अकेला मनुष्य, असुंदर, हत्यारा, अभागा, अविश्वासी, अनाथ है। अशोक, ओह भिक्षुड़ी, इतनी जिम्मेदारी मैं नहीं सह सकूंगा। गायिका, सम्राट, इन रक्त के नदियों के पीछे इस हाहाकार और अत्याचार के उस पार मैं इस नई दुनिया का स्वप्न देखती हूँ। कलिंग की उजड़ी हुई धरती में एक नई सृष्टि। आप भी देखिए सम्राट, उस ओर चिंताओं के परे ओहो ऊपर होकर के ऊपर देखिए। अशोक, लेकिन देवी, मेरी लालसा, मेरी अतृप्त आकांक्षा मैं न देख सकूंगा। नहीं। गायिका, नहीं, क्यों नहीं सम्राट? आपकी लालसा, आपकी अरमान, आपकी शक्ति, आपका प्यार, सब आज से उस अनोखे चित्र का निर्माण करेंगे। फिर कोशिश कीजिए, क्या आप उस स्वप्न को नहीं देख पाते? अशोक, मैं कोशिश करूंगा। गायिका, मैं देख रही हूँ सम्राट, उज्जवल प्रभात, भगवान बुद्ध की करुणामयी किरणों को, अलौकिक प्रभात, नगर में शिलालेख और स्तंभ मैं भी देख रही हूँ। सदियों बाद संसार के हृदय मंदिर में अशोक की प्रतिमा, सच्चे धर्म के पुजारी की प्रतिमा, मुझे निराश न करेंगे सम्राट। अशोक, देख रहा हूँ देवी, मैं भी देख रहा हूँ, मेरी आत्मा धुल रही है, मेरा कलंक धुल रहा है। भिक्षुड़ी, भिक्षुड़ी, कैसा प्रभात? कह रहे हैं कि भिक्षुड़ी, भिक्षुड़ी, यह कैसा प्रभात है? अशोक, लेकिन तुमने मुझे नया मार्ग दिखाया, मैं कैसे इस एहसान को चुकाऊं? गायिका, विश्व सेवा के द्वारा, विश्व के सेवा के द्वारा, मानव सेवा के द्वारा आप इस एहसान को चुका सकते हो। अशोक, अपनी सेवा का भी अवसर दो देवी। कह रहे हैं कि आप अपनी सेवा का भी अवसर दो देवी। गायिका, मेरी सेवा? भिक्षुड़ी की सेवा? अशोक, कहो। गायिका, आप मेरे लिए एक भाई ला दीजिए। गायिका कहती है कि आप मेरे लिए एक भाई ला दीजिए। ला सकेंगे? अशोक, भाई? विस्मित हो जाता है, कहता है भाई? गायिका, हाँ भाई, मेरा भी एक भाई था, परंतु कल वह आपके कलिंग युद्ध में मारा गया। अशोक, बिजली छू गई, सच बताओ तुम कौन हो, क्या चाहती हो? गायिका, कलिंग की राजकुमारी अब एक भिक्षुड़ी। अशोक, गले रूंध जाते हैं। कलिंग की राजकुमारी गले रूंध से, ओह, मैं तुम्हारे भाई का हत्यारा हूँ, हत्यारा। गायिका, नहीं सम्राट, आप ही मेरे भाई हैं, मेरे भाई। अशोक, मेरी बहन। गायिका, कहो, गाकर कहो, जोर से कहो, बुद्धम शरणं गच्छामि,
संघम शरणं गच्छामि, धर्मम शरणं गच्छामि, अशोक फिर उसे दोहराता है, कहता है कि बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, धर्मम शरणं गच्छामि। इतने में पर्दा गिरता है। जगदीश चंद माथुर। हाँ तो बच्चों अब ये एकांकी आपको समझ में आ गई होगी। इसे पढ़ना नेक्स्ट पीरियड में फिर मिलूंगी, एक्सरसाइज उसमें कराऊंगी। ओके, धन्यवाद।